हवा में बारिश की खुशबू और नमी दोनों घुली हुई थी। पत्तों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें चमक रही थीं, जैसे हजारों हीरे। गीली मिट्टी और पुरानी किताबों की खुशबू हवा में तैर रही थी, एक ऐसी खुशबू जो सुकून और उदासी दोनों देती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बारिश का मौसम था, नई शुरुआत और दिल तोड़ने वाले अलविदा का समय। ये पुराना कैंपस अपनी पुरानी ईंटों की इमारतों और हेर भरे लॉन के साथ अनगिनत सपनों की कहानियां कह रहा था। कुछ पूरे हुए, कुछ वक्त के साथ खो गए। प्रकृति और यादों के इस संगम के बीच दो आत्माएं टकराने वाली थीं, दो दिल जो प्यार, हंसी और दर्द से अनजान थी। किस्मत अक्सर ऐसे खेल खेलती है, ऐसी मुलाकातें करवाती है जो जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। अर्जुन और प्रिया के लिए यूनिवर्सिटी बस पढ़ाई की जगह नहीं थी, ये उनकी प्रेम कहानी का आगाज होने वाला था। अर्जुन कॉलेज कैंटीन में बैठा था, उसकी नजर एक पुरानी सी किताब में खोई हुई थी। उसके बगल में चाय का कप भाप छोड़ रहा था, लेकिन उसकी खुशबू भी अर्जुन के ध्यान को भंग नहीं कर पा रही थी। वो आखिरी साल का लिटरेचर का स्टूडेंट था, एक ख्याली पुलाव पकाने वाला जिसका सर हमेशा किताबों में घुसा रहता था। प्रिया, क्या यह सीट खाली है? वो चौंका और अपनी नजरें उठाकर देखा। सामने खड़ी लड़की की आंखें बहुत ही मनमोहक थी। प्रिया वहां खड़ी थी, उसके होंठों पर एक झिझकती हुई मुस्कान थी। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता और थोड़ी शरारत से चमक रही थीं। ये पल मानो थम सा गया था। भरी कैंटीन में उनकी नजरें मिल गईं। अर्जुन के सीने में एक अजीब सी फड़कन हुई, एक एहसास जो वो समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन, नहीं प्लीज बैठ जाइए, वो हकलाते हुए बोला। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और इस तरह उनकी कहानी शुरू हुई। शुरुआती झिझक जल्द ही हंसी मजाक और बातचीत में बदल गई। प्रिया, जो फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, जिंदा दिल थी। उसकी ऊर्जा अर्जुन के शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। उन्हें पुराने हिंदी गानों, कैंपस की टी पेरी पर चाय पीने और तारों भरे आसमान के नीचे लंबी सैर करने का शौक था। अर्जुन, पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो इन पुराने गानों को उतना ही पसंद करता है जितना मैं करता हूँ। प्रिया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो एक अच्छी चाय की कद्र करता है। उनकी बातचीत सहजता से होती थी। कभी लिटरेचर और फिलॉसफी पर गंभीर बातचीत होती, तो कभी मजाक और हंसी मजाक। उन्हें एक दूसरे की कंपनी में सुकून मिलता था, पढ़ाई के प्रेशर से राहत। अर्जुन, जो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, प्रिया की जिंदा दिली की तरफ खींचा चला गया। और प्रिया, जो ऊपरी दोस्ती की आदी थी, अर्जुन में मिली गहराई और ईमानदारी को देखकर हैरान थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और एक अलग ही मोड़ पर आ गई। हम एक दूसरे की सफलता सेलिब्रेट करते, मुश्किल समय में साथ निभाते और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उन्हें अपने प्यार का एहसास धीरे धीरे हुआ, जैसे सुबह के सूरज की गर्माहट। ये कॉलेज फेस्टिवल के दौरान हुआ, जब चारों तरफ म्यूजिक और हंसी का शोर था। तभी अर्जुन ने पहली बार अपने दिल की बात कही। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था जब मैंने प्रिया की आंखों में देखा, मेरी आवाज धीमी दे। प्रिया को जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में भी वही एहसास थी। झिलमिलाती लाइटों के नीचे उनके हाथ आपस में जुड़ गए, एक खामोश वादा। उनकी प्रेम कहानी एक सपने की तरह खिल गई। हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते थे। हमारी हंसी यूनिवर्सिटी के गलियारों में गूंजती रहती थी। भरी क्लासरूम में चोरी छिपे एक दूसरे को देखना, पुराने बरगद के पेड़ की छाया में सीक्रेट्स शेयर करना, तारों भरे आसमान के नीचे सपने देखना, हर पल उनके दिलों में छप गया। मैं प्रिया के लिए कविताएं लिखता था, मेरे शब्द उसकी खूबसूरती और हमारे प्यार को बयां करते थे। वे एक दूसरे के राजदार थे, उनका प्यार उनकी जिंदगी में उम्मीद और खुशी की किरण था। S3 मीडिया, कपल एंजॉयिंग अ सनसेट टुगेदर। बदले में मैं उसे छोटे छोटे सरप्राइज देती, उसकी पसंदीदा कुकीज बनाती या उसे प्यार और हौसला से भरे हैंड रिटन नोट्स